लखनपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। उसी कस्बे में बल्लू नाम का हलवाई रहता था। बल्लू मिठाइयों की दुकान चलाता था। वह अपनी दुकान में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बनाकर बेचा करता था। अरे बल्लू बेटा, जरा 1 किलो काला जाम पैक कर दो। वैसे भी तुम्हारे यहाँ के काला जाम खाने का मजा ही कुछ अलग है। ये लो चाचा 1 किलो काला जाम। और भी कुछ चाहिए हो तो बोल देना। बल्लू की दुकान से दिन भर में ढेर सारी मिठाई बिक जाया करती थी, जिसके कारण उसे खूब सारे पैसे मिलते थे। उसे मिठाई बेचते बेचते कई साल बीत चुके थे, इसीलिए उसकी दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ जमा रहती थी। एक दिन की बात है, बल्लू अपनी दुकान में बैठा मिठाइयां बेच रहा था। तभी उसकी दुकान पर एक पेटू भूत आ जाता है। उस भूत को देखकर बल्लू की दुकान के पास खड़े सभी लोग तुरंत भाग खड़े हुए और वह भूत बल्लू की दुकान से मिठाइयां उठा उठाकर खाने लगा। और कुछ ही देर में वह भूत दुकान पर रखी सारी मिठाई को खा जाता है। यह देखकर बल्लू बहुत डर जाता है और वह कुछ बोल भी नहीं पाता। अगर और भी मिठाई बची हो तो मुझे दे दो। अभी मेरी भूख कम नहीं हुई है। नहीं नहीं, अब मेरी दुकान में कुछ भी नहीं बचा है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज तो मैं जा रहा हूँ, पर कल भी आऊंगा। इसलिए कल अधिक मिठाई बना के रखना, वरना भूखा रहा तो कल तुम्हें भी खा जाऊंगा। इतना कहकर वह भूत वहां से चला जाता है और भूत के जाने के बाद बल्लू रोने लगता है। हे भगवान, ये भूत तो हमारी सारी मिठाई को चट कर गया है। अब मैं क्या करूं? इतनी सारी मिठाई दोबारा कैसे बनाऊं? कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ देर रोने के बाद बल्लू फिर से मिठाई बनाना शुरू कर देता है और शाम होने से पहले ही वह सारी मिठाई बनाकर तैयार कर देता है। दूसरे दिन सुबह होने पर वह अपनी दुकान में आकर मिठाई बेचने लगता है और कुछ ही देर में उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। सभी लोग मिठाइयां खरीद रहे थे। तभी वह भूत फिर से उसकी दुकान पर आता है और मिठाइयां उठाकर खाने लगता है और वह भूत बल्लू की सारी मिठाई को खाकर उसकी दुकान को साफ कर देता है। वाह मानव वाह, तुम्हारे हाथों की स्वादिष्ट मिठाई खाकर मुझे तो बहुत मजा आया। अब मैं रोज रोज तुम्हारी दुकान पर मिठाई खाने के लिए आऊंगा। इतना कहकर भूत वहां से चला जाता है और बल्लू दुखी होकर चुपचाप बैठा रहता है। अरे भगवान, इस भूत ने तो हमारा सारा काम चौपट करके रख दिया है। अब तो हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी, वरना हमें बहुत घाटा हो जाएगा। अरे बेटा बल्लू, क्या बड़बड़ा रहे हो? और तुम्हारी दुकान पर मिठाई तो बिल्कुल भी नहीं बची है। अरे चाचा कुछ पूछो मत,
उस भूत ने हमें परेशान करके रखा है। मैं जितनी भी मिठाई बनाता हूँ वो आकर सारी मिठाई को चट कर जाता है। अब तो मैं अपनी दुकान बंद कर देना चाहता हूँ। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? आने दो उस भूत को। मेरे पास एक उपाय है उससे छुटकारा पाने का। क्या सच में चाचा? हाँ बेटा, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब देखते जाओ आगे क्या होता है। दूसरे दिन सुबह होने पर बल्लू हर रोज की तरह मिठाई बनाकर उस बूढ़े आदमी के साथ बेचने लगता है। वह मिठाई बेच रहा था तभी वहां पर वह भूत आ जाता है और मिठाइयां उठाकर खाने लगता है। वह भूत मिठाई खा रहा था तभी उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथों में कढ़ाई को उठाकर खौलते हुए तेल को उसके ऊपर फेंक दिया। उस गर्म तेल के पड़ते ही वह भूत छटपटाता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे मार डाला, तेरा सत्यानाश हो जाए। अरे मुझे जला डाला। आय। और वह भूत वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। यह देखकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे।